साथियों को नमस्कार। योग व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम स्मृतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि स्मृतियां काफ़ी सारी है, उनमें से हम जो मनो स्मृति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उसके अंदर योग जगत की जो उत्पत्ति है आदि के बारे में क्या कहा गया है। यदि इन बहुत सारी जो स्मृतियां हैं उन सभी की हम बात करें तो उनमें सबसे अधिक जो पॉपुलर या जिस स्मृति ने प्रसिद्धि पाई है वह मनु स्मृति है। और उसके पीछे कारण यह है कि यह मनु के द्वारा रचित है और साथ ही इसको ब्रह्मवाणी भी कहा गया है। यदि वेदों के बाद में किसी ग्रंथ को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है तो वह है मनु स्मृति। वेदों के बाद में इन सभी स्मृतियों की रचना हुई है और जो हमारे श्रुति ग्रंथ भी आते हैं उनसे नीचे इनको स्थान प्राप्त है। इन स्मृतियों को स्मृति जो शब्द है, स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ। और यदि हम इन स्मृतियों के ऊपर प्रकाश डालें और इनका यदि अध्ययन किया जाए तो एक बात सामने आती है कि जो वेद उपनिषद आदि के अंतर्गत जो बातें बताई गई है इन्हीं को इन स्मृतियों में कहानी और नैतिक उपदेशों के माध्यम से बताया गया है। इसीलिए वेदों को पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है, उनको समझना भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें जो नैतिक उपदेश या जो कहानियां बताई गई है उन कहानियों के माध्यम से उन वैदिक उपदेशों को या उन वैदिक बातों को इनमें बहुत ही सरल ढंग से बताया गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में वेद उपनिषद महाकाव्यों के साथ में इन स्मृतियों को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ में पढ़ा जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। यदि इन स्मृतियों के काल की यदि हम बात करें तो यह 500 ईस्वी पूर्व इनका जो समय है वह माना गया है। अब जो ये मनु स्मृति है, इस मनु स्मृति के अंतर्गत कुल 12 अध्याय है और इसमें लगभग 2685 यानी कि 2685 इसमें कुल श्लोक है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा यह ग्रंथ है, यह स्मृति ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो इसके मुख्य विषय है उनमें 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 16 संस्कारों की यहाँ पर बात कही गई है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से की गई है उसके बारे में बताया हुआ है, राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से हुई है, न्याय के बारे में इस स्मृति के बारे में बताया गया है, सेना का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। और इसके साथ ही यदि हम योग की बात करें तो मोक्ष संन्यास का जो स्वरूप है, साथ ही जो 4 पुरुषार्थ की जो बात है वह भी इस स्मृति के अंतर्गत बहुत ही सरल तरीके से बताई गई है। और जाति, कर्म और धर्म के बारे में भी जो यह मनु स्मृति है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बताया हुआ है। मनु स्मृति के अंतर्गत जो इसके अध्याय है, यानी कि जैसा हमने कहा कि 12 अध्याय है, इन 12 अध्यायों में जो सबसे पहला अध्याय है उस अध्याय में जगत की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जगत की जो उत्पत्ति है वह किस प्रकार से हुई है। इसी प्रकार से आगे यदि हम द्वितीय अध्याय में बढ़ते हैं तो उसमें संस्कार विधि, व्रतचर्या, उपचार आदि के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में स्नान आदि, विवाह लक्षण, महायज्ञ, श्राद्ध, कल्प जो है उसके बारे में बताया गया है। चौथे में वृत्ति लक्षण
और स्नातक व्रत के बारे में बताया गया है। जो इसका 5वां अध्याय है उसमें किन चीज़ों का हमें भक्षण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म जो है उसके बारे में बताया गया है। 6ठे अध्याय में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ आश्रम, मोक्ष और संन्यास के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। 7वें में जो राज धर्म है उसके बारे में बताया गया है। 8वें में कार्य, विनिर्णय और प्रश्न विधान आदि के बारे में बताया हुआ है। इसी प्रकार से जो 9वां है उसमें स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, धूत, वैश्य, शूद्रोपचार के बारे में बताया गया है। 10वां जो है जिसमें संकीर्ण जाति, अपधर्म आदि के बारे में बताया है। 11वें में प्रायश्चित और जो 12वां है उसमें संसार, गति, कर्म, गुण, दोष, देश, जाति और कुल, धर्म और निःश्रेयस की बात कही गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुस्मृति अपने आप में एक इस प्रकार का ग्रंथ है जिसमें जो संसार की व्यवस्था है, जो जगत की व्यवस्था है, उन सभी बातों को, उन सभी प्रकार के व्यवहारों को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो हमारा फोकस है वह योग से संबंधित रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको तो यदि यहाँ पर व्याख्या करने लगें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसी के साथ ही धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी जो बात कही गई है उसके अंतर्गत जो धर्म के 10 लक्षण है, यानी कि एक व्यक्ति किस प्रकार से धर्म का आचरण करते हुए, कर्म का आचरण करते हुए वह उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता है, संन्यास को वह प्राप्त कर सकता है। तो जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं उसमें धैर्य है, क्षमा है, संयम है, अस्तेय है, स्वच्छता है, इंद्रिय संयम की बात कही गई है, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। वास्तव में ये धर्म के जो 10 लक्षण है यह योगी के भी लक्षण है। यानी कि यदि आप उस मोक्ष के मार्ग के ऊपर इस गृहस्थ जीवन में अपने कर्मों को या अपने कर्मों का पालन करते हुए यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इन सभी का पालन करना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि एक गृहस्थ के लिए जो धैर्य है, पेशेंस की जो हम बात करते हैं, ये चीज़ कितनी जरूरी है। क्षमा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षमा हमें क्रोध आदि से बचाती है। संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अपरिग्रह की भावना नहीं होगी तब तक हम योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। अस्तेय यानी कि चोरी आदि नहीं करना। हमें हमारे बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। इंद्रियों के ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा। इंद्रिय संयम एक अपने आप में प्रत्याहार की यहाँ पर बात कही गई है। इसी प्रकार बुद्धि और विद्या, क्योंकि ज्ञान के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बंधन का कारण ही अज्ञान या अविद्या है। सत्य का हमें पालन करना पड़ेगा। और अक्रोध यानी कि क्रोध से भी व्यक्ति को यहाँ पर बचना है। तो इस प्रकार से ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यदि हम जगत की उत्पत्ति की बात करें, यदि हम सांख्य योग की बात करें, पतंजलि योग की बात करें, तो वहां पर भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति को यदि हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से हम उस चीज को समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है। तो जगत की उत्पत्ति या जो सृष्टि का यह उत्पत्ति क्रम है, उस उत्पत्ति क्रम के अंतर्गत मनु कहते हैं कि सबसे पहले जल से नार से नर और उससे फिर जो नारायण है उसकी उत्पत्ति होती है। या इसको थोड़ा सा और हमें विस्तृत करें तो उन्होंने कहा कि जो यह परमात्मा है, उस परमात्मा ने सबसे पहले उस मन तत्व का निर्माण किया। मन से फिर अहंकार का निर्माण होता है।
उससे महत तत्व का निर्माण हुआ। महत तत्व से फिर त्रिगुण, हम कहते हैं ना संपूर्ण सृष्टि जो ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण यानी कि सत्य, रज और तम, इनका निर्माण हुआ। उससे फिर जो 5 तन्मात्राएं हैं उनका निर्माण होता है। वो जो 5 तन्मात्राएं हैं, उन 5 तन्मात्राओं में सबसे पहली जो तन्मात्रा है वह है शब्द। उसके बाद में आता है स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन तन्मात्राओं से फिर आगे स्थूल रूप में यह जगत हमारे सामने प्रकट होता है, यानी कि 5 महाभूतों का निर्माण होता है। जैसे कि सांख्य, पतंजलि योग आदि में भी हम पढ़ते हैं कि जो शब्द है उससे आकाश का निर्माण होता है, स्पर्श से वायु का निर्माण होता है, रूप से अग्नि का निर्माण होता है, रस से जल का निर्माण होता है और उसके पश्चात गंध से इस पृथ्वी नामक महाभूत का निर्माण होता है। जब इन 5 महाभूत यानी कि ये संपूर्ण सृष्टि हमारे सामने आती है, तब स्थावर जंगम रूप में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि जो होते हैं उनका निर्माण होता है। और सबसे अंत में कहा कि यह जो मनुष्य रूपी हमें शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर का निर्माण होता है। इसी चीज को इन्होंने और बहुत ही सूक्ष्म रूप से भी इस चीज को कहा गया है कि ये जो भी सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, इसमें 4 प्रकार के जो जीव है वह पाए जाते हैं। उनमें जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है और उद्भिज है। ये 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आज साइंस भी इस चीज को स्वीकार करती है, यानी कि आज से हजारों साल पहले यह बता दिया गया था कि इस सृष्टि में किस किस प्रकार के जो यह जीव है यह पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहले प्रकार के हैं जिसको कहा गया है कि भाई जरायुज है, जरायुज के अंतर्गत हम सभी जो मनुष्य है, जो पशु है, यह हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रीढ़ वाले जो जीव जंतु है वो जरायुज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अंडज यानी कि जो अंडे से पैदा होते हैं वह जीव अंडज प्रकार के जीव माने गए हैं। स्वेदज यानी कि बहुत ही छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, जो कि हमारे पसीना आदि के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं या कीचड़ आदि के अंदर बहुत सूक्ष्म जो जीव पैदा होते हैं, सो स्वेदज के अंतर्गत आते हैं। और उद्भिज की जो बात आती है, उद्भिज यानी कि जो पेड़ पौधे वृक्ष जो होते हैं वो सारे के सारे इस उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यह जो संपूर्ण सृष्टि है उसका निर्माण हुआ। और इसके लिए मनु कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर की आदि युगीन निद्रा पूरी होने पर हुई थी। या बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल पैदा करते हैं कि ईश्वर भी सोता है क्या, या ईश्वर नींद ले रहा था क्या, उसे पहले या बाद में क्या था। तो ये तो देखिए कि सारे के सारे सृष्टि के क्रम है, सृष्टि क्रम चलता रहता है, जिनको हम मनवंतर बोलते हैं। और हम कहते हैं कि जो प्रलय काल होता है, प्रलय काल के अंतर्गत ईश्वर की निद्रा का अर्थ होता है कि ईश्वर जो होता है वह ईश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि का जिसने निर्माण किया है और जो कुछ भी इसका यह हम प्रपंच देख रहे हैं, वह क्या होता है कि वह एक तरह से अपनी उस शून्य अवस्था के अंतर्गत चला जाता है, यानी कि वह अपनी उस परम अवस्था के अंतर्गत चला जाता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं है। लेकिन जैसा कि उपनिषदों आदि के अंतर्गत, पुराणों आदि में बताया गया है कि ईश्वर के अंदर पुनः ये स्फुरण हुआ कि मैं बहुत हो जाऊं, ये बहुत हो जाऊं ईश्वर के मन में आने का अर्थ है कि उसकी नींद का टूटना। और जैसे उसकी नींद का टूटना या बहुत हो जाऊं, इस संपूर्ण सृष्टि का पुनः क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और हमारे भारतीय ग्रंथों में तो इस सृष्टि के काल चक्र को लेकर के इतनी अधिक सूक्ष्म विवेचना हुई है कि ऐसे बहुत सारे प्रलय आ चुके हैं और इन प्रलयों के चलते हुए बहुत बार एक नई प्रकृति, एक नई सृष्टि का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने सृष्टि के उत्पत्ति कर्म को बताया है। यदि यहाँ पर थोड़ी सी हम योग से संबंधित भी बात करें
तो यहाँ पर कहा गया है कि मनु के अनुसार प्रवृत्ति एवं निवृत्ति योग के अंश है, यानी कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन्होंने योग का अंश माना है। और कर्म करते हुए मनुष्य को जप तप ध्यान का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं इसलिए हम जप तप ध्यान आदि नहीं कर सकते। आप सन्यासी है, आप ग्रस्त जीवन में है, तो भी हमें इनका, यानी कि ये एक तरह से नित्य कर्म के अंतर्गत है जिनका हमें पालन करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति यह पालन नहीं करता है तो वास्तव में वह उच्च मानव कहलाने के योग्य नहीं है, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। और कर्मों के पीछे उन्होंने कारण बताया है इच्छा और संकल्प को, यानी इच्छा और संकल्प से हम विभिन्न प्रकार के जो कर्म है उनके बंधनों में बंधते जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वेद स्मृति सदाचार संतोष आदि की बातें कही है, यानी कि इस मार्ग के ऊपर चलते हुए एक व्यक्ति संन्यास और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने ओमकार को परम ब्रह्म माना है। और इस ओमकार के लिए कहा है कि वेदाध्ययन, यानी कि आप यदि अध्ययन करते हैं तो उसकी शुरुआत और अंत ओम से होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम बहुत सारे लोग करते हैं ना कि भाई नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, जो कुछ भी है, इससे अच्छा है कि हम क्या करें, कोई भी यदि किसी व्यक्ति से संबोधन करना है तो नमस्कार की जगह हम ओम बोल सकते हैं। यदि हम किसी से फोन के ऊपर बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि ये हेलो है क्या। जिसने सबसे पहले फोन के ऊपर बात की थी, फोन का आविष्कार किया था, तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया था और पत्नी को फोन करके और सबसे पहले अपनी पत्नी का नाम से उसने पुकारा था हेलो, उसकी पत्नी का नाम था। और आज हम चले जा रहे हैं और हर स्थिति के अंदर हेलो हेलो करते जा रहे हैं, उसकी पत्नी को पता नहीं हम कितनी बार याद करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि हम क्या करें, हम यदि किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, हेलो की जगह हम ओम बोल सकते हैं। जैसा कि मनु महाराज ने कहा है कि यदि आप इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो उसकी शुरुआत और अंत ओम से होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यदि यज्ञ आप कर रहे हैं, आप यदि वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो इस ओम के साथ में प्राणायाम भी जरूरी है, यानी कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। और साथ में संध्या काल जो है, संध्या काल के महत्व के साथ जप यज्ञ को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ बताया है। देखिए हमारे यहाँ पर संध्या का बहुत ही अधिक महत्व रहा है। ये संध्या काल होता क्या है, संध्या यदि देखा जाए तो यदि हमें रात और दिन को 24 घंटों का जो मान करके चल रहे हैं और उसको डिवाइड करें तो 4 संध्या आती है। लेकिन हमारे यहाँ पर त्रिकाल संध्या शुरू से चली आ रही है। ये त्रिकाल संध्या वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संध्या का अर्थ होता है संधि काल, यानी कि जुड़ाव। एक तो होता है सुबह का समय, सुबह का वह समय जिस समय न दिन होता है न रात होती है, वह संधि काल होता है, वह संध्या का समय है। दूसरा होता है दोपहर का समय, दोपहर का यानी कि सूर्यास्त से लगा करके जो समय होता है और अब सूर्यास्त होगा वो समय है, उनके बीच का जो समय है वह दोपहर का समय है। और एक समय फिर शाम का समय हो गया जब न दिन है न रात है, यानी कि सूर्यास्त होने वाला होता है, वह भी संधि काल है, यानी कि संध्या का समय है। तो ये 3 समय जिनको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं, तो वेदों के अंदर और भारतीय परंपरा के अंतर्गत इस त्रिकाल संध्या का अत्यधिक महत्व है। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, यदि हम हमारी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी देखें तो इसका अत्यधिक महत्व है। महत्व किस प्रकार से, क्योंकि संध्या का देखिए एक ऐसा समय होता है जिस समय व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जप ध्यान यज्ञ पूजा पाठ आदि कार्य करने चाहिए। इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यहां तक कि भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति भोजन उस समय करता है तो उसका शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि यदि हम शाम को 4 बजे या 5 बजे सोते हैं
उस समय सोकर के 5-6 बजे तक यदि हम उठते हैं तो निश्चित रूप से आपके सिर के अंदर और आपके शरीर के अंदर एक तरह से भारीपन रहेगा। आपके अंदर अपने आप ही एक प्रकार से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि आपके सोने का समय उस संध्या के निकट का था, इसलिए उस समय नहीं सोना चाहिए। और यदि आप सूर्यास्त के समय यदि सोते हैं तब तो निश्चित रूप से आपके शरीर में बहुत भारीपन, चिड़चिड़ापन, क्रोध और एक तरह से ब्रेन के अंदर एक हैवीनेस आ जाएगी। इस चीज को आप महसूस कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वह समय ही ऐसा होता है। और उस समय जैसा कि मैंने कहा, प्राणायाम, योग, ध्यान, पूजा पाठ आदि करने चाहिए। हालांकि आज की लाइफ के अंदर ये सारी चीजें छूट चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, यदि दोपहर का समय हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सुबह और शाम का जो समय होता है, और हमारी परंपरा के अंदर यही 2 समय है जिसके अंदर मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर पूजा पाठ आदि होते हैं। उसके पीछे यही एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इतना नहीं, कोई भी व्यक्ति शाम के समय, जो संध्या काल का समय है, वह एक लंबे समय तक भोजन करके देख ले, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि उसके शरीर के अंदर कितनी सारी प्रकार की जो बीमारियां हैं वह होने लग गई है। अपने आप उसके शरीर में वह बीमारियां आने लग जाएगी। विद्या दहन भी नहीं करना चाहिए। उस समय किसी भी स्त्री के साथ सहवास भी नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही विस्तृत रूप से बताई गई है कि इनसे क्या क्या हानि हो सकती है। तो त्रिकाल जो संध्या है वह योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अधिक जोर भी मनु महाराज ने इनके ऊपर दिया है। इसी प्रकार से मनु महाराज ने मनु स्मृति के अंतर्गत जो राज व्यवस्था है आदि के जो बारे में बताई गई है वह आज के संदर्भ में भी उतनी ही सटीक है जो उस समय रही थी। हालांकि इस स्मृति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जो अर्थ है उसका अनर्थ किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि मनु साहब ने तो जाति को लेकर के बहुत सारी चीजें कही है कि भाई जो शूद्र होता है उसको ऐसा, उसके साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यदि वह वेद आदि को सुन लेता है तो उसके कान के अंदर शीशा डाल देना चाहिए। देखिए, शीशा डालने का अर्थ ये नहीं है कि उसको पकड़ करके शीशा डालना, वहां पर उसका अर्थ यह है कि वेद और उपनिषद के अंदर बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, यदि वह सुपात्र को नहीं मिलते हैं तो उनका दुरुपयोग होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी हमने चीजों का विकास किया है, यदि वह किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है तो वह विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए सुपात्र का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर सुपात्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, विद्वान है, वह जाति नहीं है, उसको ब्राह्मण कह दिया गया। इसी प्रकार से कि जो व्यक्ति क्या कर सकता है, जो व्यक्ति हमारे राज्य की रक्षा कर सकता है, जो व्यक्ति बलशाली है, जो अस्त्र शस्त्र चलाने के अंदर निपुण है, उसको क्षत्रिय कह दिया गया है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा है जो व्यापार में बड़ा कुशल है, यदि वह व्यापार के अंदर बड़ा कुशल है तो उसको वैश्य कह दिया गया है। इसी प्रकार से मान लीजिए वो तीनों प्रकार के कोई व्यक्ति है, वह कार्य नहीं कर सकता है तो उसको फिर शूद्र कह दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्राह्मण की बात कही गई है वह हमारा मस्तिष्क है, जो क्षत्रिय है वह हमारे दोनों हाथ है, जो वैश्य है वह हमारा उदर है, और जो शूद्र की बात कही गई है वो दोनों हमारे पैर है। तो यहां पर देखा जाए तो इन तीनों का जो आधार है वो कौन हुआ, वह शूद्र है। यानी कि शूद्र के बिना इन तीनों का आधार नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो किनके ऊपर टिका हुआ है, वो हमारे इन दोनों पैरों के ऊपर टिका हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो शूद्र है वह समाज की रीढ़ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया गया है। लेकिन शूद्र यानी कि उनके अंदर वह क्षमता नहीं है कि इस प्रकार की विद्याओं को वह ग्रहण कर सकें, इसलिए उन तक वह विद्याएं नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनका दुरुपयोग हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि ये मनुष्य है और राक्षस है,
देव है और दानव है, ये तो हमेशा से ही चलते आ रहे हैं, आज की कोई नई बात नहीं है। और हम पुराण और बहुत सारे हमारे जो काव्य हैं उनमें, महाकाव्य उनमें पढ़ते भी आए हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग रहे हैं। और हम रामायण आदि के अंदर देखते हैं कि राक्षसों के पास में जब उनके पास में इस प्रकार की विद्या यदि उनके हाथ में लग गई है तो उन्होंने उसका कभी सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। उनके पास में इस प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में आ गया है जो रक्षा के लिए या बचाव के लिए है, उन्होंने उसका उपयोग उसके लिए नहीं किया, उन्होंने उसका उपयोग मनुष्य जाति और देवों आदि के ऊपर आक्रमण करने के लिए किया। इसलिए इन मनु स्मृति आदि में वही बात कही गई है कि इस प्रकार की जो ये चीजें हैं, यानी कि वेदाध्ययन का मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, यहां पर उसका यह अर्थ है कि सही चीज जो है वह गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि एक शूद्र प्रवृत्ति का यदि कोई व्यक्ति है तो वह अपने ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण बन सकता है। इसी प्रकार कुछ जो और स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के अंदर मनु स्मृति के अलावा अत्रि स्मृति है, याग वलक्य स्मृति है, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, अंगिरा, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, शंख स्मृति, इसी प्रकार से देवल और अरुण स्मृति, यानी कि ये बहुत सारी दूसरी भी स्मृतियां हैं। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने स्मृति और यानी कि मनु स्मृति के बारे में जाना। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।